इसका भी हम जो बात कर रहे थे मेघनाद की, हाँ क्या जी। है कि मायावी मेघनाद के नाम से अध्याय है, श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित है, श्री रामचरित उत्तराखंड से। ये बताने का ये आशय है कि क्या होता है कि मानस जी और इसमें कहीं ना कहीं वो विषयों का आगे पीछे होता है, और ऐसा भी माना जाता है कि हर कल्प और उसके हिसाब से अलग अलग लीलाएं हुई हैं, तो कहीं किसी पे संदेह नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों की दृष्टि तो बहुत छोटी है, अगर कोई सरकार भी बनती है तो उसके 5 साल के टेन्योर में मंत्री और कार्य अलग हो जाते हैं। अगर उसको 2 4 5 साल में देखें तो हर टेन्योर में हर बार अलग हो सकता है। उसी तरह से ये तो अनेकों अनेकों बार इस तरह से होता रहा है, तो इसमें तो कहीं कोई ऐसी है नहीं, अलग अलग कल्प के हिसाब से अलग हो सकता है। होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ बताने की है कि जैसे जब हम मानस जी में देखते हैं, और मानस जी के अलावा संक्षिप्त में यदि हम हनुमान चालीसा का अष्टक देखें, हनुमान अष्टक जब होता है तो वहाँ पर यह आता है, जहाँ से जब देखते हैं कि एक तरह से बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से पहले वहाँ पर लक्ष्मण शक्ति होती है, बाद में आता रावण युद्ध अजान कियो तब ना की फांस सब ऐसे डारो, श्री रघुनाथ समेत सबदल मोह भय व संकट भारो, और बाद में होता है बंधु समेत जब आई रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवे पूज बलि विदिशो बलि देव सब मिल मंत्र विचारो। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मायावी मेघनाथ है, तो वो यहाँ पर वानरों को भी अदृश्य रह के घायल कर देता है, और वो नागास्त्र का प्रयोग करके भगवान राम और लक्ष्मण को नाक में बांध देता है। एक तरह से वो उस समय वहाँ मूर्छित कहीं गिर जाते हैं। तो सारी वानर सेना में एक तरह से ये हो जाता है। और ये क्या हो गया, उसी वानर सेना में जब विभीषण आते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये मूर्छित नहीं है, केवल वो हैं, और इसके उपचार की व्यवस्था की जाए। तो क्या होता है कि जब सुग्रीव हैं तो वो आते हैं, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक तरह से भिषक यानी वैद्य की बात सुषेण की जो आ रही है, लेकिन ये सुषेण वो वाले वैद्य हैं जो एक तरह से पहले भी हमने चर्चा करी थी, तो तारा के पिता हैं। क्योंकि एपिसोड 75 में भी जब ये बात चर्चा हुई थी, जब वहाँ जाने की, तो तब उन्होंने अपनी क्षमता बताई थी कि मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ। तो एक तरह से यहाँ वैद्य भी हैं और वो भी हैं। तो यहाँ ये चीज़ हम वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझ सकते हैं कि आज भी फोर्स में डॉक्टर भी होते हैं, एडवोकेट्स भी होते हैं, लेकिन सब पहले फोर्स में हैं। तो इसी तरह से हर व्यक्ति सैनिक है, तो वो यहाँ पर वैद्य हैं, लेकिन वैद्य के साथ साथ पहले वो सेना में भी हैं। तो यहाँ पर सुग्रीव इस बात को कहते हैं कि उनको बुलाते हैं, और जब वो उसका परीक्षण करते हैं तो वो इस बात को कहते हैं, सुषेण अभी ये मूर्छित है और इनको अगर उपचार से ठीक किया जा सकता है। क्या होता है कि वानर भी सब घबराए हुए होते हैं, जो भी होश में होते हैं, वहाँ वो विभीषण को देख के भी राक्षस समझते हैं और वो डर जाते हैं। तब वो कहते हैं कि विभीषण हूँ। इधर क्या होता है कि प्रभु को नाग पास में तो बंधे हुए हैं, लेकिन वैसे एक तरह से वो होश में है, और वो होश में आके यहाँ प्रलाप करते हैं। और ये विलाप इसलिए है क्योंकि पंचवटी के बाद हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने नर लीला की जो बात कही है, हर स्थिति में उन्होंने वही किया जो एक नर लीला करनी है। वहाँ से बराबर उन्होंने उसी तरह से सीता के उस वो किया, कहीं भी ऐसा नहीं है तो जैसे है। तो यहाँ वो विलाप करते हैं, अगर मुझे पता होता मेरा भाई ऐसा है तो मैं ऐसा नहीं करता। वो कहते हैं सुग्रीव अब तुम ये करना, और वो तो वहाँ पर सुग्रीव एक तरह से समझाते हैं कि नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, अभी सुषेण आ रहे होंगे और ये तो केवल वो हैं, उनकी दवाई से हो जाएंगे। तो वहाँ पर ये बात है, सुषेण ये वो वाले वैद्य नहीं जो आगे लक्ष्मण शक्ति में आएंगे, वो लंका से आते हैं, और ये सुषेण वो हैं जो तारा के पिता हैं। तो यहाँ पर ऐसा आता है, यहाँ एक चीज़ और है कि ये क्षीर सागर से उनको लेके आते हैं, क्योंकि ये 3 जगह से अलग अलग समय वो आती हैं। तो यहाँ क्षीर सागर से वो जो सुषेण जी लेके आते हैं, कि यहाँ आता है कि एक तरह से विशल्यकरणी शल्यकरणी यानी कि जो एक तरह से सर्जरी से संबंधित, जैसे आज हम एंटीबायोटिक्स वगैरह कहते हैं, जो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और उस संजीवनी है, वृण रोपणी है और संरोहिणी है। तो इस तरह की वो औषधियों को लेके आते हैं और उस औषधि को एक तरह से सूंघाते हैं।
तो चीज़ों को ये बात है कि वास्तव में आज भी हम ये देखते हैं कि जिस तरह सुंघाने से बेहोश हो जाते हैं, कई बार घटनाएं हम देखते हैं लूट वगैरह में कि किसी ने उसको सुंघाया और वो बेहोश हो गया। तो ये वास्तव में है क्या कि जो चीज़ हमारी है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि हम 10 अंकों से ये देखते हैं कि एक 9,99,999,999 अंक के मोबाइल हो सकते हैं, तो 85 अरब न्यूरॉन से क्या नहीं हो सकता होगा। कितनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम ये समझ सकते हैं। तो उसी तरह से उनसे वो वहाँ उपचार करते हैं और उनको औषधि को घुमाते हैं और सारे लोगों को एक तरह से वहाँ सब चेतन हो जाते हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि औषधियाँ आई, एक सवाल मेरे मन में यह आया कि उन्हीं औषधियों से सभी चीज़ों का उपचार हो गया, यानी कि उनके घाव भी ठीक हो गए, जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वो भी एकदम जो है होश में आ गए, सब कुछ चेतना में आ गए अपनी, तो यानी कि उन्हीं औषधियों में सब चीज़ों का उपचार था। ये आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। सभी समयदानियों का कोटि कोटि आभार। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।